शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये मैंने 166 फंदे डाल लिए हैं अपनी सिलाई के अंदर। ठीक है, ये मैंने फंदे डाले हैं 7 नंबर की सिलाई में, 7 नंबर की सिलाई में, और इसको मैं बुनूंगी 11 नंबर की सिलाई से। अगर हम मोटी सिलाई के अंदर फंदे डालते हैं और उसके बाद बुनते हैं तो उसके बाद घेरा वो खिंचा हुआ नहीं आता, थोड़ा सा लूज आता है। तो इसीलिए मोटी सिलाई के अंदर हम फंदे डालेंगे और बुनाई करेंगे ऊन के हिसाब से 10 या 11 नंबर की सिलाई से। ठीक है, 166 फंदों से शुरू कर रहे हैं। 24 सिलाइयां पहले हम बुनेंगे डिजाइन डाल के, उसके बाद 20 सिलाइयों के अंदर हम अपने फंदे घटाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये बनानी है 24 सिलाइयां। उसके बाद मैं 8 सिलाइयां रखूंगी कमर की और 14 सिलाइयां बनेंगी मेरी चोली की, 4 सिलाइयां बनेंगी गले की। इस तरह ये मेरी पूरी टोटल ड्रेस बनेगी। किस तरह से, अब सबसे पहले मुझे बननी है 24 सिलाइयां। तो इन 24 सिलाइयों के लिए आपके पास चॉइस है कि आप किस तरह से करना चाहती हैं। आप इस तरह से यू डिज़ाइन बना हुआ ये लेना चाहती हैं तो आप इस तरह से बना सकती हैं। बटरफ्लाई स्टिच चाहती हैं तो 24 सिलाइयाँ इस तरह का स्टिच डाल के बना सकती हैं। से कर रखा है 2 सीधी सिलाई 2 उल्टी सिलाई, इस तरह से कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, एक सीधी एक उल्टी है, बस 2 कलर चेंज कर करके, मतलब 2 सिलाइयाँ एक कलर से 2 सिलाइयाँ एक कलर से, इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह की डिब्बियाँ डालना चाहते हैं, देखिए गोल्ड डिब्बियाँ डिज़ाइन डाल के, तो इस तरह से आप डाल सकती हैं। इस तरह के ये करना चाहती हैं तो 24 सिलाइयाँ इस तरह की कर सकती हैं। इस तरह का डिज़ाइन डाल के कलरफुल बनाना चाहती है 2 से ज़्यादा रंगों से तो इस तरह का डिज़ाइन डाल सकती हैं। ये सिंपल डिज़ाइन है, इसके अंदर मैंने डिब्बियाँ बना रखी हैं जिसके अंदर अंदाजे से 10 सिलाइयाँ आप सीधी करें, फिर उल्टी करें, सीधे फंदे करें, उल्टे फंदे करें और हिसाब से उनकी डिब्बियाँ बनाते जाएं। इस तरह से कर सकते हैं। अब हमारा एक नया चैनल है क्रिएट हैप्पी लाइफ, जिसके अंदर हम अपने डिफरेंट बुनाई के डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं। तो आप उस चैनल में से कोई भी बुनाई का डिज़ाइन देखकर इसके अंदर बुनाई डाल लीजिए। अगर आप इस तरह की बुनाई डालना चाहते हैं तो इस तरह डाल सकते हैं। आपको बेसिकली 24 रो करनी है जिसके अंदर आपको 24 सिलाइयाँ करनी है कोई भी डिज़ाइन डाल के। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन है एक, ये 8 डिब्बियों का है। अगर आप चाहें तो इस तरह का डिज़ाइन डाल सकती हैं। इस तरह डाल के आप अपनी 24 सिलाइयाँ बना लीजिए। ठीक है, एक सीधी एक उल्टी, जैसा आपको समझ में आए उस तरह से आप डाल सकती हैं। अब जैसे जो ये डिज़ाइन है ये डलता है हमारा 3+6 के भाग से है, उसके अंदर 160 फंदे तो हमारे डिज़ाइन के हैं और 3-3 फंदे पट्टी के हैं। ये देखिए, ये जो ड्रेस में मेरे पट्टी बनी हुई है, ये बटन पट्टी मैंने इसी ड्रेस में साथ में बनाई है। तो ये 3 फंदों की है, दोनों तरफ से मैंने 3-3 फंदे रखे हैं। ये देखिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हमें 3-3 फंदों की बटन पट्टी बनानी है। तो 3-3 फंदे तो हमारे बटन पट्टी में, आप जो भी डिज़ाइन बनाए तो ये बटन पट्टी उस डिज़ाइन के अंदर काउंट नहीं होगा। तो 6 फंदों को अलग करके 160 फंदों का आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकती हैं। हमारा 159 फंदों से डलेगा। ठीक है, अगर आप इस तरह का डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो उसमें आपको 159 फंदे चाहिए। तो उसके लिए आप एक फंदा कम कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से थोड़ा सा फंदों को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। ये करने के बाद अब हम 24 रो करने के बाद फिर वापस आएंगे। ये देखिए, ये मैंने अपनी 24 रोज कंप्लीट कर ली हैं। इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर मैंने 3 डिफरेंट बुनाई डाली है। इसके लिए जो हमारा नया चैनल है क्रिएट हैप्पी लाइफ, इसके अंदर मैंने बुनाई के वीडियोस डाले हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो बुनाई डाल सकती हैं। देखिए, सबसे नीचे तो मैंने इस तरह के कंघीरे डाले हैं, ये इस तरह सर्कल आते हैं जो घेरे पे बहुत सुंदर लुक देता है। ये मेरी 4 सिलाइयों की डिब्बी थी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वेरिएशन किया। 2 सिलाई तो मैंने ये क्रीम कलर से डाली और बाकी की बैलेंस 2 सिलाई जो मेरा अनदर कलर है उससे डाली, जो अब इस तरह छुप गया है कि पता नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने 4 सिलाइयाँ डाली हैं सीधी सीधी इस कलर की। ठीक है, उसके बाद मैंने ये सर्कल वाले डिज़ाइन की, देखिए गोल्ड डिब्बियों के डिज़ाइन की, इसकी डिब्बी डाली है। फिर मैंने 4 डिब्बी डाली सीधी सीधी लाइनों की, फिर इसकी डिब्बी डाली है, ये भी 4 सिलाइयों की डिब्बी है, और लास्ट मेरी ये है। अब मैं यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ अपना
अब मैं अपना बॉर्डर, जो मेरे को अपनी ड्रेस का बॉर्डर रखना है, वो मैं इतना ही रख रही हूँ। ये मेरी है 24 सिलाइयाँ। अब इसके बाद मुझे अपनी ड्रेस में घटाना शुरू करना है। देखिए, बिना जाली की ड्रेस बनाने का दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जिसके अंदर आप बॉर्डर बनाइए और उसके बाद कमर पे जब हम लेकर आएंगे, मतलब 160 फंदों को ऊपर तक बुनते जाइए जितनी आपको लंबाई चाहिए, और जब आप कमर के पास पहुंचने लगो तो उन फंदों को घटाना शुरू कर दीजिए। मतलब सारे फंदे 2 के 1 2 के 1 कर दीजिए। तो पहली रो के अंदर ही 160 के 80 फंदे आपके हो जाएंगे। चोली बनाने के लिए हमें 60 फंदे चाहिए होते हैं, 60 फंदे, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उतने में ही आपका एक रो में ही हो जाएगी, और बाकी के जो 20 फंदे वो सेकंड रो के अंदर आप घटा सकते हैं। बट उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी ड्रेस इस तरह की आती है, चुन्नटों वाली। ये देखिए, इस तरह की चुन्नटों वाली आती है, बैठी हुई ड्रेस नहीं आती है, ठीक है। तो इसके अंदर, इस वाली ड्रेस के अंदर हम सेकंड स्टाइल ले रहे हैं, जिसके अंदर हम बैठी हुई ड्रेस लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हर रो के अंदर 9 फंदे घटाएंगे। 9 से 10 फंदे हर लाइन के अंदर घटाएंगे। 160 फंदे मेरे टोटल हैं, उनको मुझे 60 फंदे करना है, ठीक है। मतलब 100 फंदे मुझे घटाने हैं। बट मैं 100 फंदे इकट्ठे नहीं घटाऊंगी, मैं उसको हर एक सिलाई के अंदर 10-10 घटाती जाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह 10-20 सिलाइयों के अंदर मेरे 100 फंदे घट जाएंगे, तो जिससे मेरे घेरे का लुक भी आ जाएगा और वो बैठा हुआ आएगा, ठीक है। देखिए, इस ड्रेस के अंदर जो बुनाई है वो मैंने आपके ऊपर छोड़ी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बुनाई डालनी ही डालनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं बुनाई नहीं डालना चाहती, तो आप प्लेन सीधी उल्टी सिलाइयों की ड्रेस भी बना सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 2 रंग की नहीं बनाना चाहते तो 1 रंग की बना सकते हैं। 2 रंग में 2 सिलाइयाँ सीधी, 2 सिलाइयाँ उल्टी, इस तरह कर सकते हैं। सब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बेसिक ड्रेस बनाना बता रही हूँ कि किस तरह से करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम इसको घटाएंगे किस तरह से। ये करने के बाद, ठीक है, अब मेरे टोटल है 60 फंदे, और इसमें से शुरू के मैंने 3 फंदे लिए सीधे सीधे, जो मैंने बटन पट्टी के रखे हैं, ठीक है। इससे हमारी ड्रेस में और फिनिशिंग आ जाती है। तो 3 फंदे तो मैं रखूंगी बटन पट्टी के, इसको मैंने रखा है सीधे सीधे। अब इसके बाद टोटल 14 फंदे मैं सीधे बुन लूंगी। जो घेरा है उसके अंदर मैंने 1 सिलाई सीधी और 1 सिलाई उल्टी करनी है। तो जो उल्टी सिलाई है उसमें हम घटाएंगे नहीं, जो सीधी सिलाई है हर सिलाई के अंदर हम 9-10 फंदे घटाते जाएंगे। तो पहले मैं 14 फंदे बुन लूंगी। मैंने गिन लिए हैं। जो हम घटनाने का काम करेंगे वो हम गिन गिन के करेंगे। अब जो ये मेरा 15वां और 16वां फंदा है, इन दोनों को मैं एक करके बुन लूंगी। जो मेरा 15 और 16 नंबर का फंदा है उसको मैं एक करके इकट्ठा इस तरह से डाल के, इस तरह से ज्वाइन करके ये बुन लूंगी। अब ये मेरा 15 फंदे हो गए इस लाइन के अंदर। अब फिर मैं 14 फंदे बुनूंगी, और जो मेरा 15 और 16 नंबर का फंदा होगा उसको मैं इकट्ठे बुन लूंगी, ठीक। ये देखिए, 14 फंदे फिर मैंने बुन लिए। अब जो मेरे 15 और 16 नंबर का फंदा है, इन दोनों को मैं इकट्ठा करके इस तरह से डाल के इस तरह सीधा बुन लूंगी, ठीक है। 2 फंदे इकट्ठे आ जाएंगे मेरे। इसी तरह मैं सारी रो में करूंगी। जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो लास्ट में हमें नहीं घटाना। जब हम करते करते लास्ट में भी एक हमारे घटना आएगा, ठीक है। बट लास्ट में मैंने पट्टी बना रखी है, बटन पट्टी, तो उसमें मैं घटाऊंगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप बीच तक 9 फंदे घटाइए। 160 फंदे हैं, 160 में से 15-15 करते हुए हर रो के अंदर घटाइए। जब हम अगली रो के अंदर आएंगे, ठीक है, इसके बाद एक उल्टी लाइन पूरी उल्टी कर लेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी हो जाएगी। जब फिर सीधी सिलाई के ऊपर आएंगे तब हमारे पास 150 के करीब फंदे होंगे, ठीक है। तब आप 14 फंदे बुनिए। अभी 13 फंदे बुनिए, फिर 14 और 15वें फंदे को दोनों को इकट्ठा ज्वाइन कर दीजिए। मैं दोबारा बता रही हूँ,
इस लाइन के अंदर हमने 14 फंदे बुने, उसके बाद 15वां और 16वां फंदे को हमने दोनों को जोड़ के एक कर दिया। अगली लाइन के अंदर हम 13 फंदे बुनेंगे, 14 और 15वां फंदे को हम एक कर देंगे। उसकी अगली में हम 12 फंदे बुनेंगे, 13 और 14 को एक कर देंगे। इस तरह करते करते हम पूरा घेरे के अंदर अपने फंदे घटाते जाएंगे जब तक हमारे पास 60 फंदे ना आ जाएं। अब आप पूरे एक एक रो के अंदर घटाते जाइए। उल्टी सिलाई उल्टी होगी, उल्टी सिलाई में हम कोई घटाएंगे नहीं, ठीक है। जब हमारे 60 फंदे हो जाएंगे तब हम वापस आएंगे। देखिए ये मैंने अपना घेरा पूरा कर लिया है। अब मैं आपको दोबारा से एक बार बताती हूँ। पहले मैंने अपना बॉर्डर बनाया जिसके अंदर मैंने 24 सिलाइयाँ करी हैं और 2 डिज़ाइन डाले हैं, ठीक है। 4-4 सिलाइयाँ करके ये मैंने 24 सिलाइयों तक अपना घेरा बनाया है 160 फंदों से। उसके बाद मैंने हर सिलाई में 10-10 फंदे, 9 और 10 फंदे घटाने शुरू करे। मतलब जब मेरे 160 फंदे थे तो 14 फंदे मैंने सीधे बुने, 15 और 16 को मैंने एक कर दिया। फिर 14 फंदे बुने, बाकी के 2 फंदों को एक कर दिया। फिर 14 बुने, एक फंदा कर दिया। इस तरह करके मैंने 9 फंदे घटा लिए लाइन में। अगली लाइन में मैंने 13 बुने और 2 को घटा दिया। फिर 13 बुने, 2 को घटा दिया। अगली लाइन में मैंने 12 घटे और ये सीधी लाइन में करेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी आएगी। फिर 12 बुने, 2 को घटा दिया, 2 का एक कर दिया मतलब। फिर 12 बुने, 2 का एक कर दिया, 12 बुने, 2 का एक कर दिया, ठीक है। इस तरह करके मैंने सारे घटाए हैं और लास्ट तक मैं 5 तक आ गई थी जब मैंने 5 फंदे बुने और 2 का एक कर दिया। 5 फंदे बुने, 2 का एक कर दिया। इस तरह करके मेरे 65 फंदे आ गए हैं टोटल, ये पूरी सिलाई के अंदर। लास्ट में देखिए ये शुरू के अंदर मैंने ये 3-3 फंदों की बटन पट्टी बनाई है, ठीक है। 3 फंदे मैंने इधर सीधे लिए हैं और 3 फंदे इधर सीधे लिए हैं। तो 3-3 फंदे, ये देखिए 3-3 फंदे दोनों तरफ से मैंने बटन पट्टी बनाई है। तो ये बटन पट्टी तो मेरी इसी तरह रहेगी। बाकी अब मुझे कमर का हिस्सा बनाना है, ठीक है। तो इसमें मेरे 65 फंदे हैं। अब देखिए मैं क्या करूंगी। बटन पट्टी बनाने के लिए ये मेरी सीधी सिलाई है। अब मैं हर फंदे को 2 का एक कर दूंगी, हर फंदे को 2 का एक कर दूंगी, क्योंकि बटन पट्टी थोड़ी छोटी हो तो वो अच्छी लगती है, ठीक है। देखिए इसके बाद मैं बटन पट्टी बनाऊंगी। बटन पट्टी बनाने के लिए जो पहले मेरे 3 फंदे हैं बटन पट्टी के, कमर पट्टी बनाऊंगी, सॉरी अब मैं कमर की बना रही हूँ। घेरा मेरा पूरा हो गया है। पहले 3 फंदों को मैं सीधा बुन लूंगी, ठीक है। उसके बाद 2 फंदों को 2 का एक कर दूंगी। उसके बाद एक फंदा ऐसे ही बुन लूंगी। फिर अगले 2 फंदों को 2 का एक कर दूंगी। फिर अगले फंदे को सीधा इसी तरह बुन लूंगी। इस तरह मैं अपनी पूरी रो कर लूंगी। 2 फंदों को 2 का एक कर दूंगी, अगला फंदा एक ही बुन लूंगी, फिर अगले फंदों को 2 का एक कर दूंगी, फिर एक ही बुन लूंगी। इस तरह करते हुए मैं अपनी पूरी एक कमर पट्टी की पहली लाइन करूंगी। मैंने कर ली है। अब इसके अंदर मेरे टोटल 45 आ गए हैं। उल्टी रो अब मैं पूरी उल्टी कर लूंगी। इसके बाद मुझे 4 लाइनें बनानी है। 4 लाइनें बनानी है कमर पट्टी की, ठीक है। उसके बाद मैं चोली स्टार्ट करूंगी। तो जो 4 लाइनें उसके अंदर आप चाहें तो सीधी सीधी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक सीधी एक उल्टी कर सकते हैं, आप चाहें तो जो मेरे दूसरे चैनल पे हमने डिज़ाइन बताया था 4 उल्टी सिलाइयों का, या 2 रंग के इकट्ठी चोटी वाला डिज़ाइन बताया था, आप कोई भी डाल सकते हैं। तो आपका जो मन करे वो डिज़ाइन इसके अंदर 4 लाइनों के अंदर कमर पट्टी पे डाल लीजिए। देखिए ये मेरी कमर पट्टी हो गई है। मैंने इस तरह का डिज़ाइन डाला है। अगर आप कोई डिज़ाइन नहीं डालना चाहते तो आप सीधी सीधी सिलाइयाँ ही कर सकते हैं खाली। ये डिज़ाइन का पैटर्न जो हमारा दूसरा शाम दीवानी ग्रुप का जो नया चैनल है क्रिएट हैप्पी लाइफ, उसके अंदर है। आप इस पैटर्न को देख सकते हैं। अगर आप इसको नहीं चाहते हैं तो आप इसमें सीधी सीधी सिलाइयाँ या उल्टी उल्टी सिलाइयाँ भी कर सकते हैं। ये हमने कमर पट्टी बनाई है। इसको मैंने थोड़ा कोशिश किया है बेल्ट का लुक देने की, ठीक है। अब ये मेरी कमर पट्टी हो गई है। 4 लाइनें मैंने इसकी कर ली, ये मेरी कमर पट्टी हो गई है। ये मेरा घेरा हो गया। अब मुझे चोली स्टार्ट करनी है। तो चोली स्टार्ट करने के लिए
इसके अंदर टोटल है मेरे 46 फंदे, 46 टोटल फंदे हैं इसके अंदर 46। अब इसके लिए मुझे चाहिए 66 फंदे चाहिए चोली के लिए, जिसमें से 6 फंदे, 3-3 फंदे तो मेरे बटन पट्टी के होंगे और 60 फंदे मुझे चाहिए चोली के लिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर जिस तरह मैंने घटा के चोली इस पे कमर पट्टी पे लेकर आई थी, अब उसी तरह मैं इसको बढ़ाऊंगी। तो पहले 3 फंदे तो मैं अपने सीधे बुनूंगी, पहले 3 फंदे सीधे बुने। ठीक है, अब जो अगला फंदा है उसको मैं 2 बार बुनूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट फंदा है उसको 1 बार बुनूंगी। अभी इसमें से निकालना नहीं है। फिर पीछे की साइड से इसको 1 बार और बुनूंगी, तो ये हो जाएंगे मेरे 2 फंदे। इस तरह ये मेरा फंदा बढ़ गया। ठीक है, अब अगला फंदा 1 बुन लूंगी, फिर अगले फंदे को 2 बार बुनना है, तो 1 बार, फिर पीछे की साइड से 1 बार और बुन लेंगे। फिर अगला फंदा मैं 1 बुन लूंगी, उसका अगला, इसी तरह करते हुए मुझे पूरे बढ़ाने हैं और टोटल मेरी सिलाई के अंदर हो जाएंगे 66 फंदे। देखिए मैंने बढ़ा लिए हैं। अब मेरी सिलाई के अंदर 66 फंदे हो गए हैं। अब उल्टी सिलाई मैं पूरी उल्टी करूंगी। इसके बाद 2 सिलाइयाँ मैं और करूंगी, एक सीधी एक उल्टी। देखिए ये मैंने 2 लाइनें कर ली हैं। अब ये कमर पट्टी बनाने के बाद यहाँ पे टोटल मैंने 4 लाइनें करी है, 2 सीधी 2 उल्टी, एक एक सीधी एक एक उल्टी लाइन करके ऐसे मैंने 4 करी है। अब इसके बाद मैं चोली बनाना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा घेरा, ये मेरी कमर पट्टी और यहाँ से चोली शुरू हो गई है। अगर आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि जो मेरी चोली शुरू होगी वो मुड्ढों से, जो मेरी बाजू जहाँ से आती है वहाँ से शुरू होगी, तो आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा चाहिए तो आप कहीं भी ज़्यादा कम कर सकते हैं इसमें सिलाई है। ठीक है, अब इसमें टोटल है मेरे 66 फंदे। तो जो चोली बनती है वो हमारी 3 हिस्सों में बनती है, पीछे का हिस्सा अलग और आगे के 2 हिस्से अलग, क्योंकि ये फ्रंट से खुली हुई होती है। ठीक है, तो इसकी बुनाई भी हम 3 हिस्सों के अंदर करेंगे। ठीक है, अब पहले हमारे बटन पट्टी के हैं, तो 3 और 3 6, तो 66 में से 6 गए, 60 फंदे बचे। अब इन 60 फंदों में से 30 फंदे हम पीछे के रखेंगे और 15-15 आगे के रखेंगे। ठीक है, तो आगे के लिए टोटल हो गए मेरे 18 फंदे। तो अब ये मैं बुन रही हूं सीधे, बारह, 13, 14, 15, 16। अब ये 16 फंदे मैंने कर लिए, 17। अब इसके मैंने 18 फंदे अपने बुन लिए हैं। 3 फंदे मेरे उसके, 15 फंदे आगे के पेज के। ठीक है, अब मैं इसको पलट दूंगी। अभी मैं पूरी रो नहीं करूंगी, अब ये मुझे 3 हिस्सों के अंदर बुनाई करनी है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अपने शुरू के 3 फंदे घटाने हैं। तो पहला 2 फंदे मैं बुनूंगी, जो दूसरा वाला है उसको पहले वाले में से निकाल दूंगी। ये मैं कर रही हूँ अपनी बाजू की शेप बनाने के लिए। ठीक है, तो पहली रो में मेरे को 2 घटाने हैं और दूसरी रो में मुझे 1-1 घटाना है आगे की 2 रो के अंदर। ये देखिए, अब फिर 2 घट गए हैं। अब ये बाकी के जो 16 फंदे इनको मैं उल्टा बुन लूंगी, फिर वो पूरी सीधी हो जाएगी और जब मैं अगली उल्टी पे आऊंगी फिर मैं 1 फंदा घटा दूंगी। अब उल्टी साइड पे फिर मैं 1 फंदा घटाऊंगी, तो पहले 2 फंदों को मैं बुन लूंगी, दूसरे वाले में से पहले वाले को निकाल दूंगी। ठीक है, और पूरी सिलाई उल्टी बुन लूंगी। इसी तरह मैं अगली सिलाई में करूंगी, 1 फंदा उसमें घटाऊंगी। तो टोटल 4 फंदे मैंने घटाए हैं, 2 एक बार, 1-1 करके। ठीक है, और इसकी मैं टोटल 12 सिलाइयां कर लूंगी। तो अभी मैंने ये चौथी सिलाई में कर रही हूँ। ठीक है, इसके अब मैं 8 सिलाइयां और करके वापस आऊंगी। देखिए ये मैंने कर ली है, ये इस तरह से आएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसको किसी भी सिलाई के ऊपर उतार लीजिए।
किसी भी दूसरी सिलाई के ऊपर इसको उतार लीजिए। इस तरह से। अब यहाँ से हम अपने धागे को कट कर देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के कीजिएगा कि कहीं वो निकल ना जाए, और इस धागे को अच्छे से अपनी सिलाई में लपेट दीजिएगा। अब अपना जो धागा है उसको इस तरफ जॉइन कर लीजिए। अब ये बनाया है मेरा आगे का पोर्शन, अब मुझे बनाना है पीछे का। तो पीछे के में है मेरे 30 फंदे, ठीक है। बट 30 फंदों के अंदर शुरू में मैं 2-2 फंदे घटा रही हूं। तो इसके इस वाले पेज के, क्योंकि पीछे का है, पीछे में हमें दोनों तरफ से घटाना है। तो पहले मैं 2 फंदे बुने, एक को पीछे वाले को आगे वाले में से ऊपर कर दिया, फिर एक फंदा और बुना, इसको भी पीछे वाले को आगे वाले में से ऊपर कर दिया, ठीक है। अब 2 हो गए, ये तीसरा, 4 5 6। फंदे मैंने पूरे बुन लिए हैं। अब इसमें मेरे 18 रह जाएंगे। 18 फंदे मेरी दूसरी सिलाई में बच गए हैं। अब मैं उल्टा कर लूंगी। अब इस तरफ के जो दूसरी तरफ के फंदे मुझे घटाने हैं 2, वो मैं अपनी उल्टी सिलाई में घटाऊंगी। तो पहले मैं एक फंदा बुनूंगी, फिर एक फंदा बुनूंगी। अब जो मेरा 18 से बाद ये जो 2 फंदे मैंने बुने हैं, उसमें से ये दूसरा वाला पहले वाले में से निकाल दूंगी। फिर एक फंदा और बुनूंगी और इसको भी इसी तरह निकाल दूंगी। तो पहली लाइन में मेरे 4 फंदे कम हो गए, ठीक है। अब पूरी रो में इसी तरह से पूरी बुन लूंगी। अब अगली सिलाई के अंदर, अगली 2 सिलाइयों के अंदर मुझे एक एक निकालना है। दोनों साइड से मुझे एक एक फंदे कम करने हैं। तो मतलब अगली 4 सिलाइयों के अंदर मेरे कम होंगे। दोनों साइड से एक एक फंदे पूरी कर ली है। अब मैं सीधी सिलाई लूंगी। सीधी सिलाई में भी पहले 2 फंदे बुनूंगी, और दूसरे वाले में से पहले वाले को निकाल दूंगी। इसी तरह मैं अपनी उल्टी सिलाई में निकालूंगी, फिर अगली सीधी में और अगली उल्टी में एक एक कम करते हुए टोटल 12 सिलाइयाँ कर लूंगी, जैसे मैंने इस पेज के अंदर किया था। तो ये दोनों पेज मेरे इक्वल हो जाएंगे। दोनों को जो मैंने पेज पूरे कर लिए हैं, उल्टी साइड से मैं इस तरह से जोड़ूंगी। ये देखिएगा, ये मेरी उल्टी साइड है, ठीक है। उल्टी साइड पे, बाजू वाली साइड पे, जो मेरी बाजू वाली साइड है, उससे मैंने इन दोनों सिलाइयों को इकट्ठा पकड़ लिया और इनको उल्टी साइड से लिया। ये मेरी उल्टी साइड है, यहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ इनकी, ठीक है। तो एक फंदा मैं इस सिलाई में से लूंगी, एक फंदा इस सिलाई में से लूंगी, और दोनों को इकट्ठा करके सीधा बुन लूंगी, ठीक है। दोनों सिलाइयों में से बाहर निकाल दूंगी। फिर एक फंदा इस सिलाई का लूंगी, एक फंदा इस सिलाई का लूंगी, दोनों को इकट्ठे करके बुन लूंगी। ये जब मैंने बुन लिया, अब मुझे इस वाली सिलाई में से, ये जो मेरा पीछे वाला फंदा है, इस वाली सिलाई में से जो मेरा पीछे वाला फंदा है, इसको खींच के, इसको इस तरह से खींच के बाहर निकालना है, क्योंकि मुझे ये बंद करने हैं। तो इसमें से मैं 6 फंदे अपने बंद कर रही हूँ। तो ये मेरा पहला बंद हो गया। अब फिर अगले फंदे बुनिए। एक फंदा इसमें से लेके, एक फंदा इसमें से लेके
इन दोनों को इकट्ठे करके एक फंदा इसका, एक फंदा इसका, दोनों को इकट्ठा करके इस तरह से बुन लिया। दोनों में से इसको निकाल दिया। अब जो ये मेरा पहला वाला फंदा है इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो मेरे 2 फंदे बंद हो गए। फिर अगला इस तरह से इस वाली सिलाई में से ये मैंने बाहर निकाल दिया, मेरे 3 फंदे बंद हो गए। फिर अगला तरह से मेरे 4 फंदे बंद हो गए। ये 6 फंदे मैंने बंद कर लिए। इस तरह से आएगा। देखिए मैंने ये वाला पेज स्टार्ट कर दिया है। इसमें भी उसी तरह से पहले मैं 2 घटाऊंगी, फिर एक एक घटा के पूरा अपना पेज बराबर पूरा इनके बराबर पूरा कर लूंगी। ये पेज भी मैंने पूरा कर लिया है। अब इसको पहले की तरह ही उल्टी साइड से, ये बाजू वाली तरफ से, ठीक है, ये दोनों पेचों को हम जोड़ेंगे। इसको आगे कर लीजिए इन फंदों को, और यहाँ से अब हम अपने 6 फंदों को बंद करेंगे। ठीक है, तो पहले की तरह ही एक फंदा इधर से लीजिए, एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, इन दोनों को जॉइन करके बुन लीजिए, ये देखिए, और इन दोनों को निकाल दूंगी। फिर अगला फंदा भी इसी तरह से बुनेंगे। इन दोनों को लेके इस तरह से निकालिए, इन दोनों में से फंदा निकाल दीजिए। अब जो मेरा पीछा वाला फंदा है उसको मैं उठा के इस तरह से पहले वाले के ऊपर से निकाल दूंगी। ये मेरा एक बंद हो गया। इस तरह से मुझे 5 और बंद करने हैं। अब इसमें मेरे रह गए 7 फंदे। ठीक है, अब जो मेरा ये वाला फंदा है इसको मैं यहीं बंद कर दूंगी। इसको मुझे आगे नहीं लेना है, इसको मैं यहीं बंद कर दूंगी। और जो ये मेरे फंदे हैं, जो ये मेरे फंदे हैं, इसको मैं अपनी इसी सिलाई के ऊपर ले लूंगी। ये देखिए, ये सारे जो मेरे फंदे आ गए हैं, ये 3 पेचों के अलग अलग फंदे आए हैं, जिसके अंदर मैंने अपना मुड्ढा तो जोड़ दिया है। जो मेरा, ये देखिए, 3 मेरे अलग अलग, पीछे का पेच, बीच का, जो मेरा फ्रंट का पेच है, पीछे का और जो फ्रंट का है, इन तीनों को मैंने जोड़ दिया है। और ये बीच का देखिए मुड्ढे भी जुड़ गए हैं। अब इन तीनों को जोड़ के मुझे गला बनाना है। गला किस तरह से बनाएंगे मैं वो आपको बताती हूँ। इस तरफ देखिए मेरा धागा बचा हुआ है, तो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। और ये गला जो मैं बनाऊंगी वो सीधे सीधे फंदों का बनाऊंगी। तो इसमें सीधा फंदा बुनना शुरू कीजिए। इसमें अब मैं पट्टी बंद कर दूंगी, तो सारे फंदे मैं सीधे सीधे ही बनाऊंगी। अभी मैंने 7 फंदे जो मेरे आगे के पेज के थे उनको बुन लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद गले की शेप देने के लिए एक फंदा मुझे यहाँ से उठाना है। देखिए इन दोनों के बीच में जो मैंने मुड्ढा जोड़ा है, कितना ज़्यादा गैप है। अगर मैं इसको यहाँ से यूँ कनेक्ट कर दूँ तो यहाँ बीच का गैप हमारा दिखेगा, इसलिए मुड्ढे पे से हमें एक फंदा उठाना ज़रूरी है। इस तरह से जो मुड्ढे की मेरी जॉइनिंग है उसके पास से एक फंदा इस तरह से उठाइए, अपनी दूसरी सिलाई पे उसे रखिए और इसको सीधा बुन दीजिए। पूरा एक फंदा उठाइए, उसको सीधा बुन दीजिए। ये देखिए, तो ये यहाँ का जो गैप है उसको फिल कर देगा। इसी तरह से इस तरफ से भी एक फंदा उठाइए, उसको भी सीधा बुन दीजिए। 2 फंदे इस तरह से मुझे उठाने हैं और फिर बाकी फंदों को मैं पूरा सीधा बुन लूंगी।
अब फिर मुझे इस तरफ से फंदा उठाना है, क्योंकि ये अदरवाइज है ना यहाँ का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं फंदा नहीं उठाऊंगी तो इसी तरह से यहाँ से यूँ फंदा उठाइए, इसके अंदर डालिए और उसको उसी तरह से सीधा बुन दीजिए। एक फंदा पीछे की साइड से, टोटल हमें दो फंदे उठाने होते हैं ताकि जो बीच का गैप है वो ख़त्म हो जाए, और बाकी फंदों को उसी तरह से बुन दीजिए। ये देखिए मैं उल्टी सिलाई के ऊपर हूँ, बट ये मैं सीधी ही करूँगी क्योंकि मैं गला बना रही हूँ और गले के लिए सारी मैं सीधी सीधी ही सिलाइयाँ कर रही हूँ। एक सिलाई मेरी हो गई है, दूसरी मैं कर रही हूँ। एक सिलाई और करके फिर ये फंदों को मैं बंद करूँगी। चौथी सिलाई के ऊपर मैं ये फंदों को बंद करूँगी।